कौन सी धनराशि साधन ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपए और 7 वर्ष में कितना 568 रुपए। कौन सी धनराशि, वो मूलधन कितना है कि एक मिश्र धन 5 वर्ष का दे रखा है 520 रुपए, 7 वर्ष का कितना है 568 रुपए। इस टाइप के जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो अपन क्या करें, यहाँ पर दोनों का अंतर ले लें। जैसे राशियों का अंतर लेंगे तो यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा, इस तरफ समय का अंतर लेने पर समय मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको दो ही मिश्र धन दे रखा है, दो ही क्या दे रखा है समय। इसके बाद जब भी आपसे मूलधन या दर पूछे तो इस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी राशि, बड़ा समय कितना दे रखा है 7 वर्ष में राशि कितनी हो रही है 568 रुपए हो रही है, और 5 वर्ष में राशि कितनी हो रही है 520 रुपए हो रही है। इस तरफ राशियों का अंतर लें तो कितना 48 रुपए का आएगा, और इस तरफ समय 7 और 5 के बीच अंतर कितने का 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, साधन ब्याज 48 रुपए आएगा। कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, साधन ब्याज 48 है, तो अपन 1 वर्ष का निकाला है तो 1 वर्ष बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 48 बटे कितना 2। 48 में 2 का भाग कितनी बार 24 बार, तो ऐसे पढ़ेंगे कि 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 24 है। यहाँ पर 5 वर्ष का मिश्र धन, और मिश्र धन कितना है 7 वर्ष का। पहले किसका निकाला अपन, ब्याज है वो कितना, या तो 5 वर्ष का निकाला है या 7 वर्ष का, क्योंकि मिश्र धन कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 5 वर्ष का दे रखा है। 1 वर्ष का ब्याज 24 है तो 5 वर्ष का, 5 का इस तरफ भी गुणा करें और 5 का इस तरफ गुणा कर लें तो यहाँ पर 5 वर्ष का जो मिश्र धन आएगा वो 100 कितना है 20 रुपये। अब यहाँ पर देखें तो 5 वर्ष का आपको मिश्र धन दे रखा है, और 5 वर्ष का मिश्र धन है, 5 वर्ष के ब्याज दे रखा है। इन दोनों को आपस में घटाने पर आपको क्या मिलेगा मूलधन। मूलधन बराबर लिखेंगे 520 रुपये में से 120 रुपये मिश्र ब्याज घटा लिया तो मूलधन कितना आ जाएगा आपके पास 400। मूल राशि कितनी है 400। राशि कौन सी होगी तो कितनी आ जाएगी आपके 400 रुपये राशि होगी। 400 रुपये की क्या आ जाएगी राशि। इसी टाइप को दोबारा देख सकते हैं, क्या दे रखा है कि 7 वर्ष में राशि कितनी 568, 5 वर्ष में राशि कितनी है 520 रुपये हो रही है। तो आपसे पूछा है कि मूलधन कितना होगा, यहाँ पर मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। जैसे ही इस तरफ अंतर लें तो समय का अंतर, इस तरफ राशियों का अंतर लें तो ब्याज 2 वर्ष का 48, तो 1 वर्ष का निकाल लें 48 में 2 का भाग कितनी बार 24 बार। 1 वर्ष का ब्याज 24 है, यहाँ 5 वर्ष का मिश्र धन है, तो जितने समय का मिश्र धन है उतने का ही ब्याज होना चाहिए, इसीलिए 5 का मैंने इस तरफ गुणा कर दिया और 5 का इस तरफ गुणा कर ले। गुणा करने पर कितना आ जाएगा 120 रुपये। यहाँ पर समय कितना आ जाएगा 5 वर्ष का मिश्र धन 120 है, सॉरी 5 वर्ष का साधन ब्याज 120 है, और 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है 520। इन दोनों का अंतर लें तो मूलधन, मूलधन बराबर लिखेंगे मिश्र धन में से ब्याज निकाल लें तो यहाँ पर मूलधन कितना आ जाएगा आपकी 400। 520 में से 120 रुपये, जैसे पहले व्यक्ति ने 400 रुपये ब्याज पर दिए, 120 रुपये ब्याज जोड़ करके मिश्र धन कितना हुआ है 520 रुपये हुआ है, तो उसका जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा आपके 400 रुपये आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे। साधन ब्याज की किसी दर से कोई धन 3 वर्ष में 850 रुपये और 4 वर्ष में 925 रुपये, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वह धनराशि निकालने के लिए पहले आपको समय दे रखा है, उस पर राशि दे रखी है। राशि आपकी क्या है मिश्र धन है, और दूसरा एक समय जिस पर आपको क्या दे रखा है मिश्र धन दे रखा है। तो सबसे पहले बड़ा समय लिख देना, कितने वर्ष में 4 वर्ष में, तो लिख दिया यहाँ पर 4 वर्ष में राशि कितनी हुई 925 रुपये, कितना है 925 रुपये। इसी तरह 3 वर्ष में राशि कितनी होगी, 3 वर्ष में राशि कितनी है 850 रुपये। दोनों के बीच क्या ले लें अंतर, जैसे इस तरफ अंतर लें तो कितना 1 वर्ष का, और इस तरफ जैसे अंतर लें तो कितना 5 7 75 रुपये का, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 75 रुपये है। यहाँ पर समय कितना है 3 वर्ष का मिश्र धन है, और मिश्र धन कितना है 4 वर्ष का। या तो 4 वर्ष का ब्याज बना लें या 3 वर्ष का बना लें। अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना यहाँ पर 75 है, तो इस 3 से यहाँ पर गुणा कर लें और इस 3 का इस तरफ गुणा कर लें। गुणा करने पर 3 वर्ष का जो ब्याज आएगा कितना 25 या सॉरी 5 3 15 हासिल 22 सॉरी 21 कितना 22। 3 वर्ष का जो साधन ब्याज है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 वर्ष का साधन ब्याज 225 रुपये, 3 वर्ष का मिश्र धन 800 कितना है 50। तो अपने पास सबसे पहले मूलधन आ जाएगा कितना कि 850 में से कितना माइनस कर लें 225 रुपये, तो 625 रुपये क्या आ जाएगा आपके पास मूलधन आ जाएगी। मूल राशि कितनी आ जाएगी 625 रुपये। सिंपल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस मेथड से करोगे तो क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होगा।
क्या दे रखा है यहाँ पर 4 वर्ष में राशि कितनी 925 रुपये और 3 वर्ष में राशि 850 रुपये। जैसे अंतर ले तो 1 का और इस तरफ अंतर लिया तो 75 का। ये 1 वर्ष का ब्याज है, मिश्र धन 3 वर्ष का, मिश्र धन 4 वर्ष का, तो इस तरफ 3 से तो इस तरफ भी 3 से गुणा करने पर 3, 75 को 3 से कितना 222। 3 वर्ष का साधन ब्याज 225 रुपये। इसी तरह 3 वर्ष का मिश्र धन 850 रुपये। तो मूलधन बराबर मिश्र धन में से क्या निकाल है ब्याज निकाल है, तो मूलधन कितना है 625। मूल राशि कितनी आ जाएगी आपकी 625 रुपये आ जाएगी। इसी तरह हम क्वेश्चन और देखते हैं। कोई धनराशि साधन ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में कितनी 29 रुपये और 10 वर्ष में ये राशि कितनी हो जाती है 3000। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या पूछा आपसे दर निकालने के लिए आपको करना क्या है थोड़ा देखें। अगर दर निकालना है राशि की दर कितने प्रतिशत की होगी, तो दर के लिए आपको क्या लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले बड़ा समय कितना देर का है 10 वर्ष में राशि कितनी हुई है 3000 की हुई है और 8 वर्ष में राशि कितनी हुई है 29 रुपये होगी है। कितनी होगी है 29। जैसे इस तरफ अंतर ले तो 2 वर्ष का और इस तरफ अंतर ले तो 100 का। यहाँ पर देखें 2 वर्ष का ब्याज कितना है 400 है, या 10 वर्ष का मिश्र धन 8 वर्ष का मिश्र धन। समय या तो 8 बनाए या इसको कितना बनाए आप 10 बनाए। 8 बनाए तो किससे गुणा करेंगे 4 से, तो इस तरफ गुणा किससे 4 से। गुणा करने पर कितना आएगा 8 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 400 है। ये क्या आएगा आपका साधन ब्याज आएगा कितने वर्ष का 8 वर्ष का। यह 8 वर्ष का ब्याज है, 8 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं मूलधन बराबर क्या लिखेंगे मिश्र धन कितना दे रखा है 29 रुपये और उसमें से क्या निकालना है ब्याज 400 रुपये, तो 25 रुपये क्या रहेगा यहाँ पर मूलधन। मूल राशि 25 होती, 400 रुपये ब्याज जोड़कर 29 रुपये क्या हो गया मिश्र धन हो गया। आपसे क्या पूछी है वार्षिक दर पूछी है, तो दर बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर दर बराबर साधन ब्याज कितना दे रखा है 400 और इंटू कितना 100 बटे मूलधन कितना है 2500 का। समय कितना दे रखा है आपको 8। समय वही लेना जिस पर ब्याज दे रखा है। कितना रखना है यहाँ पर 8। 2 0 से 2 0 काट दे। 8 का भाग 400 में कितनी बार 50 बार। 25 का कितनी बार 2 बार। दर कितनी आएगी आपकी 2%। इसकी अगर दर पूछे तो कितनी आ जाएगी आपकी 2% की आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस मेथड से करना आपकी गलत नहीं होगा। लेकिन 10 वर्ष में कितना हुआ 3000, 8 वर्ष में कितना हुआ 2900। अंतर कितना 100 का। अंतर कितना 2 वर्ष का। 2 वर्ष में कितना है 100 है। आपको 8 चाहिए या 10 चाहिए, तो इसको 8 बनाने के लिए इस तरफ 4 से गुणा करेंगे और इस तरफ किससे गुणा करेंगे 4। यूँ कह दें कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है 100 है, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 पे हो जाएगा। इस तरफ गुणा करने पर कितना 8, इस तरफ कितना 400। 8 वर्ष का ब्याज कितना है 400 और 8 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है 2900। तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज, तो आपके पास मूलधन कितना है 2500। दर निकाल दें। दर बराबर ब्याज कितना है 400 इंटू कितना 100 बटे कितना मूलधन 2500। समय कितना दे रखा है 8। किसका भाग दे दें 8 का कितनी बार 50 बार। 2 0 से 2 0 काट दें। 25 का कितनी बार 2। दर कितनी आएगी आपकी 2% की आ जाएगी। दर कितनी है 2। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे। साधन ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 720 रुपये और 5 वर्ष में 1000 कितना 20 रुपये। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बड़ा समय और बड़ी राशि ऊपर कितना 5 वर्ष में राशि कितनी हो रही है 1020 रुपये और 2 वर्ष में ये राशि कितनी हो रही है 720 रुपये। जैसे आप इस तरफ अंतर लें तो समय और इस तरफ अंतर लेने पर आपके पास क्या आएगा 300 रुपये ब्याज आएगा। ये क्या आपका साधन ब्याज है। साधन ब्याज कितना दे रखा है आपको 300 रुपये। कितने वर्ष का है 3 वर्ष का। मिश्र धन 2 वर्ष का। मिश्र धन कितना है 5। समय एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा बनाने के लिए ऐसे लिख दे कितना ये 300 में 3 का भाग कितनी बार 100 बार। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 100 है। आपको कितना 2 चाहिए, तो इस तरफ गुणा किससे 2 से और इस तरफ गुणा किससे करेंगे 2 से गुणा करने पर इस तरफ कितना आ जाएगा 200। यहाँ पर 2 वर्ष का साधन ब्याज कितना है 200 रुपये है और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 720। तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन बराबर लिखेंगे 720 माइनस कितना 200, तो कितना आ जाएगा 520 रुपये।
आपसे पूछी कि राशि कितनी है तो 520 रुपये। मूलधन या मूल जो राशि है वो कितनी आ जाएगी 520। नहीं समझ में आया तो इसको वापस देखें कि 5 वर्ष में कितना 1020, 2 वर्ष में कितना 720। ये तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है। पहले इस तरफ राशियों का अंतर लेना तो ब्याज आएगा और इस तरफ समय का अंतर लें कितने समय का हुआ जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज कितना है 300। सबसे पहले 1 वर्ष का निकालें तो 1 वर्ष का 300 के अंदर 100 3 का भाग करें कितनी बार 100 बार। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 100। यहाँ 3 वर्ष का मिश्रधन है 1 वर्ष का ब्याज है तो सॉरी 2 वर्ष का 2 वर्ष का मिश्रधन 720 है तो 2 वर्ष का ब्याज निकालें। 2 इस तरफ गुणा कर लें 2 को इस तरफ गुणा कर लें। गुणा करने पर कितना 200 रुपये। समय कितना 2 वर्ष का ब्याज कितना है 200। 2 वर्ष का मिश्रधन 720 है तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। माइनस करने पर यहाँ पर मूलधन कितना आएगा 520। मूल राशि पूछी कितनी आ जाएगी 520 रुपये आ जाएगी। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 रुपये का 1080 क्या हो जाए साधन ब्याज। तो कितने समय में होगा वो समय निकालना है तो टी बराबर लिखेंगे कितना दे रखा है 1020 इंटू कितना साधन ब्याज 100 बटे दर कितनी दे रखी है 12% की। समय कितना मूलधन कितना दे रखा है 3000। समान समान काट दे 3 जीरो से 3 जीरो काट दे और 12 का भाग कितनी बार 9 बार। 3 का भाग कितनी बार 3 बार। तो टी बराबर कितना